Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पंकज जी, 2021 में आपको बाजार कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, अभी भी हम कोरोना से बाहर तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है और उस वैक्सीनेशन के बाद भी ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। चीजें सुधरने में वक्त लेगी। तो कुल मिला के 2021 आपको कैसा लग रहा है यहां से प्रॉपर्टी के लिए? देखिए, हमारे पास जो है जो खरीदार हैं उनकी कभी कमी नहीं थी और खरीदार खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर ऑल इंडिया की बात करते हैं तो आज भी पेंट अप डिमांड है और आज भी जितनी इन्वेंट्री है ये कंज्यूम हो सकती है, प्रोवाइडेड प्राइजेस लोअर रहें, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम है। तो अगर ये बायर के फेवर में सारे मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और बाकी चीजें रहेंगी तो ये चलता रहेगा। और घर जो खरीदार है, अगर आप देखिए जो इम्पैक्ट है पब्लिक सेक्टर का, जो एम्प्लॉय है, जो घर खरीदार था, अगर हम ऑल इंडिया की बात कीजिए तो वहां पे सैलरी रिडक्शंस भी इतने नहीं हुए, तो वहां पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और आज अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो करीब 30 से 40% जो कंज्यूमर है, नॉर्थ इंडिया का कंज्यूमर है, स्मॉलर सिटीज का कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर जो है वो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला एक आदमी होता है। तो वहां पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। और कोविड के बाद मुझे लगा कि जो पहले और दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा सैलरी रिडक्शन और जॉब लॉसेस का था वो रिवर्स हुआ। उसके बाद अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट डेटा भी बताता है कि हमने एक अच्छा वी शेप रिकवरी लिया। ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे इकोनॉमिक जो है रिकवरी हमें होती हुई दिख रही कंट्री के अंदर। तो और ये हमने देखा है कि सैलरी पे जो इम्पैक्ट इनिशियली आए थे वो वापस रिवर्स हुए और एक फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 2021 जो है वो जरूर ही अच्छा रहेगा। और अगर आप 2019 से भी कंपेयर करेंगे तो वो करीब 25-30% की ग्रोथ दिखेगी। हालांकि 2020 के सालाना के ऊपर अगर ओवरऑल ईयर के ऊपर देखेंगे तो हमारा मार्केट डिस्पाइट फोर्थ क्वार्टर में रिकवरी थी, लेकिन पहले 2 क्वार्टर्स में जो लॉस हुआ था उसको रहते हुए करीब 25% के लॉस के ऊपर चल रहा है। तो इसके बाद यहाँ से हमको एक वी शेप रिकवरी होती हुई दिखेगी और मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के मेंटेन करेगी। जब तक ये सप्लाई मार्केट में है, इन्वेंट्री का प्रेशर मार्केट में है, बिल्डर्स बाध्य होंगे और ये कंज्यूमर और बायर्स मार्केट रहेगा। राइट, चलिए, तो कंज्यूमर मार्केट रहेगा, बायर्स मार्केट रहेगा और बिल्डर्स को बाध्य होना पड़ेगा इसी तौर तरीके को अपनाने के लिए ताकि चीजें चलती रहे, ग्रोथ दिखाई दे। अरविंद जी, आपसे भी राय जानना चाहूंगा कि 2021 आपको कैसा लगता है अपनी नजर में, और खासतौर पे अगर हम कमर्शियल की बात कर रहे थे और मैंने कहा एक रीट्स का भी सवाल, क्योंकि रीट्स को लेकर काफी आशाएं थी, उम्मीदें थी और अच्छा जो भी रीट्स आए तो परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब इन सब के बाद क्या रीट्स उतने आकर्षक दिखेंगे जहां तक 2021 की बात है? जी हाँ, तो पंकज की बात को ही मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। देखिए, इस समय काफी उम्मीद है कि 2021 में रिकवरी होगी और इसके कारण जो हैं उन पर मैं 1 मिनट में चर्चा करना चाहूंगा। देखिए विपिन जी, ये 2020 का ये जो हमने ये समय देखा, ये मुश्किल समय किसी इकोनॉमिक इम्प्रूडेंस से, किसी बैंकिंग घोटाले से, किसी स्कैम से, किसी सब प्राइम क्राइसिस से जुड़ा हुआ नहीं। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ही था, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक डिजास्टर था जिसकी की कोई हमारे पास जिसकी कोई काट नहीं थी, जिसका कोई तोड़ नहीं था, कोई इलाज नहीं था। और उसके बावजूद हमने साल के दूसरे हाफ में बिना इलाज हुए हमने किसी तरह से इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की और उसके परिणाम दिखाई पड़ने लग पड़े। तो जिस दिन इसका बायोलॉजिकल सोल्यूशन हमारे हाथ में आ जाएगा, भले ही ये व्यापक तौर पर हम इसे लगा ना पाए वैक्सीनेशन को सभी को, लेकिन एक मोरल बूस्टिंग जो होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका इंतजार है लोगों को। 8 दिसंबर को जैसा सुना है पहली वैक्सीनेशन यूके में हो चुकी। तो यदि अगले वर्ष कोई नए सरप्राइजेस ना आ जाएं, जैसा आज सुन रहे हैं कि कुछ 2-3 कंट्रीज में नया स्ट्रेन दिखाई पड़ रहा है इसका, अगर वो व्यापक ना हो जाए, वैक्सीनेशन हो सके, किसी और तरह की कोई इकोनॉमिक बाध्यता, अर्थव्यवस्था की बाध्यता ना आ जाए, सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट बना रहे, तो ये रिकवरी जरूर होनी है।
उसका मुख्य कारण यह है कि हमने इस साल के दूसरे हाफ में लोगों का रिजॉल्व, लोगों के मन में जो दृढ़ निश्चय है वो देख लिया है कि इस क्षति को पूरा करना चाहते हैं। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करना चाहूंगा विपिन जी। हमने अभी अभी रिसेंटली अपनी एक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें हमने अगले साल के लिए कुछ एस्टिमेट लगाए हैं, कुछ आकलन दिया है जी। और उससे ये दिखाई पड़ता है कि अगले वर्ष 2019 की तुलना में सिर्फ 30% के लगभग की कमी हो सकती है। 2000 के ऊपर तो एक बहुत बड़ी वृद्धि हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स की भारत में, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है क्योंकि जो इन्वेस्टर का माइंडसेट है, जो इन्वेस्टर्स के प्लान है, वो इस बात को दिखाते हैं कि रियल एस्टेट में या इस सेक्टर में कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरफ उन्हें लगता है कि बढ़ोतरी आने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। हमने देखा अपने उस सर्वे में, अपने रिपोर्ट में, कि लगभग $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो जरूर होने की संभावना है। कुछ सेक्टर्स हैं उसमें अलग अलग, जिनकी बात हम बाद में कर सकते हैं। रही बात कमर्शियल मार्केट में और रीट में, देखिए हमारे पास 2019 में एक रीट था, 2020 के जुलाई में दूसरा रीट आया। 2020 में जो रीट आया है उसको तो 13 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, और अब 2-3 और रीट, जैसा हम सब जानते हैं, ये तैयारी में लगे हुए हैं। ये भी इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए पूरी संभावना है कि रियल एस्टेट में यदि लोग इन्वेस्ट ना भी कर सकें तो रीट्स में जरूर करना चाहेंगे। इनकी परफॉर्मेंसेस हमें इस तरफ ले जा रही हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट की भी, जैसा मैंने उस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया जी। उसके बारे में संभावना ये है कि ये वापस उसी तरह से उठेगा जिस तरह ये 2019 में था। तो वी शेप रिकवरी, जिसका पंकज ने जिक्र किया, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वी शेप रिकवरी हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, ये कब आएगी, ये क्या मार्च में आएगी, ये मार्च अप्रैल में आएगी या जून में आएगी, ये कहना मुश्किल है। संभावना ये है कि ये जून या उसके आसपास ज्यादा आने की संभावना है, बजाय साल के शुरू में, जब तक वैक्सीनेशन या दूसरे उपाय किए जा रहे हैं। चलिए, मतलब हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वी शेप रिकवरी इंतजार कर रही है रियल एस्टेट मार्केट के लिए 2021 में, चाहे वो फिर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो या फिर कमर्शियल हो। रीट्स भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और एक बेहतरीन साल हो सकता है 2021, घर खरीदारों के लिहाज से भी, डेवलपर्स के लिहाज से भी, और ओवरऑल देखें तो पूरे रेजिडेंशियल और कमर्शियल का जो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, इसके लिहाज से एक वी शेप रिकवरी हमें 2021, और बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा अरविंद जी कह रहे थे कि अब वो मार्च में दिखेगी, मिड ऑफ द 2021 दिखेगी या थोड़ा सा और समय लेगी, ये हमें धीरे धीरे ही पता लगेगा। लेकिन एक अच्छा साल दिख रहा है, एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है 2021 में जाते हुए। तो चलिए, आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और उम्मीद हम करेंगे कि रियल एस्टेट भी बेहतर करे, और वो सारी चर्चाएं आगे वक्त के साथ हम करते जाएंगे, और बायर्स को भी मौका मिले जिन्हें घर खरीदना था, नहीं मिल पाया अब तक, कुछ ने अभी इसका फ़ायदा उठाया और आगे भी उनको ये मौके मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे और सभी दर्शकों से भी Please subscribe the channel and press bell icon for notification.